फर्स्ट लेट मी टेल यू अ स्टोरी। आई वॉज इन 9th क्लास, और जब मैं 9th क्लास में था तो हुआ यूँ कि आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। मतलब मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, बहुत लोअर स्टूडेंट भी नहीं था, बट आई वॉज इन समवेयर मिडिल, मतलब एवरेज, अबव एवरेज, 70-80 में अपने मार्क्स आ जाते थे। तो आई वॉज 9th क्लास की असेंबली हो रही थी, और स्कूल कैप्टन या हेड बॉय जो होता है वो स्टेज से असेंबली को लीड करता है बेसिकली। सो हम सारे लाइन में खड़े थे असेंबली के सामने, पूरी लाइन लगी हुई थी। उसके बाद हुआ यूँ कि आगे से आवाज़ आई आदित्य, कि आदित्य 2 बारी। देन मतलब जब मैंने देखा तो ये था कि जो हेड बॉय है आज एब्सेंट है, तो आपको स्टेज पे वी हैव टू लीड द असेंबली। तो बेसिकली 2 चीज़ें करनी होती थी वहाँ पे। आप स्टार्टिंग में बोलते हो स्टैंड एट ईज, अटेंशन, ठीक है, और उसके बाद आप कहते हो लेट्स स्टार्ट द प्रेयर। तो प्रेयर स्टार्ट हो जाती है, और फिर उसके बाद जब प्रेयर हो जाता है उसके बाद आपका जो एक्सटेम्पोर हो जाता है, कुछ बच्चे न्यूज़ हेडलाइंस पढ़ते थे, वो हो जाता है। तो फिर लास्ट में आप कहते हो कि स्टैंडर्डीज अटेंशन अगेन वो होता है, एंड देन इट इज़ लाइक स्टार्ट द नेशनल एंथम। फिर नेशनल एंथम होता है और असेंबली ख़त्म हो जाती है। तो मैं गया स्टेज पे, और फिर हुआ यूँ कि व्हेन आई स्टार्टेड तो मैं बहुत शिवर कर रहा था। मुझे लगा यार मतलब ये क्या हो रहा है, और स्टैंडर्डीज अटेंशन को भी मैंने पूरा फकअप कर दिया। मतलब आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट वेल। मतलब मैं 2-3 बारी मैंने उसको ट्राई किया, सब ठीक है, स्टार्ट हो गया। तो सबने पीछे से कहा चलो लेट स्टार्ट द प्रेयर, मैंने लेट स्टार्ट द प्रेयर बोल के प्रेयर स्टार्ट हो गया। मतलब ये क्लियर हो गया था कि भाई असेंबली बेकार हो चुकी है स्टार्टिंग में ही। ये इतनी बेसिक सी एक्सपेक्टेशन थी, और वो भी मतलब आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट, राइट। फिर हुआ यूँ कि मतलब जैसे मैं वो करके फिर उसके बाद जब सेकंड पार्ट था, मतलब लास्ट में मेरे को बोलना था सैनिटीज अटेंशन, वहाँ भी आई फ्लप, मतलब आई ब्लफ, मतलब वो भी मैं सही से नहीं कर पाया। मतलब वहाँ भी आई वाज लाइक, मतलब 2-3 बारी बोला, फिर कैसे कैसे करके हो गया, मतलब ठीक है। फिर लास्ट में हम स्टेज से उतरे, तो टीचर्स वर लुकिंग एट मी, दोस्त बोल रहे हैं भाई यार क्या ही कर दिया, मतलब ठीक है। तो व्हेन आई वेंट इनटू द क्लास तो सब बहुत मज़े ले रहे थे, ठीक है, और सब अबे भाई यार हाँ, सब हंस रहे हैं कि ऐसा कैसे कर दिया, ये क्यों हुआ। एंड आई वॉज ऑल्सो, मैंने कहीं सुना था कि अगर तुम खुद का मजाक उड़ा लेते हो तो दूसरे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाते हैं। सो आई वाज लाइक ओके दिस इज़ वेल, मतलब अगर मैं खुद का ही मजाक उड़ा लूँ। मैं स्टार्टिंग में था उस टाइम, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कुछ वीडियोस देख लेता था, लाइक मैं खुद का ही मजाक उड़ा लेता तो मैं ही वहाँ ठीक है यार मैंने बेकार कर दिया, मैं खुद ही हंस रहा हूँ, तो वो हो गया फिर, राइट। एंड आई थिंक उस दिन जितने भी टीचर्स आए थे फर्स्ट पीरियड टू 8th पीरियड, सब ने कुछ ना कुछ कहा ही था। अगर जिसने नहीं भी कहा था तो वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली पॉइंट आउट ही था कि आपसे कितनी बेसिक एक्सपेक्टेशंस थी, एंड यू आर सच अ ओके और काइंड ऑफ अ गुड स्टूडेंट, फिर भी यू आर नॉट एबल, ठीक है, वट एवर हैपेंड। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3-4 दिन तक वो चीज़ थी कि यार आदत, मतलब ठीक है, आई वॉज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन बच्चों का, भाई ये तूने क्या कर दिया था, ये क्या कर दिया था, हर जगह ऐसा वैसा। बट फिर सब भूल गए, मतलब उसके बाद किसी को याद नहीं कि क्या हुआ था। एंड सब फिर हमने अपना आराम से एग्ज़ाम वगैरह दिया, फिर हम 10th में आ गए। तो 10th में आके मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा था। तब तक आई वाज लाइक कि नहीं, लाइफ में सीरियस होना चाहिए आपको, यू शुड टेक योर स्टफ सीरियसली। तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था, एंड आई वाज स्कोरिंग वेल। तो 10th में क्या हुआ था, पहली बार हमारे स्कूल में कोई कोऑर्डिनेटर आया था। शी वॉज अ फीमेल, सो कोऑर्डिनेटर मैम आई थी। एंड आई वाज लाइक कि ओके, तो उन्होंने शायद मेरे को कहीं देखा था, कुछ बोलते मे बी समथिंग, या मेरे मार्क्स देखे होंगे कुछ भी। शी थॉट कि ही इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट। उनके दिमाग में ये अजम्पशन बन गया कि नॉट वेरी गुड बट एटलीस्ट ही इज़ अ ओके एंड गुड स्टूडेंट, राइट। तो फिर हुआ यूँ कि एक कोई इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होने वाला था, उसमें 4 बच्चे चाहिए थे। 2 चाहिए थे फॉर पब्लिक स्पीकिंग, सॉरी एक्सटेम्पोर या पब्लिक स्पीकिंग बोल लो, एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और 2 चाहिए थे फॉर मैथ्स क्विज। तो फिर क्लास में अचानक आता है कि ये नाम है और 4 लोग आ जाइए, मैम ने बुलाया है केबिन में। तो हम लोग चारों गए, राइट, उसमें मेरा भी नाम था ऑब्वियसली। तो व्हेन आई वेंट देयर, तो वहाँ पे ये चीज़ें हुई कि ऐसा है, एक्सटेम्पोर है, आपको जाना चाहिए, यू शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, ये हमेशा नहीं आती, यू लर्न अ लॉट, यू काइंड ऑफ यू कैन ऑल्सो विन। एंड शी मोटिवेटेड अस, शी वॉज अ वेरी ब्रिलियंट टीचर। Okay, when it comes to teaching she was very brilliant. So at least for me she was brilliant, okay, I think, so or excellent you can say.
तो हुआ यूँ कि फिर मतलब वो हुआ, फिर हमने कहा ठीक है, 1-2 दिन की प्रैक्टिस थी कि मतलब मंडे को है, एंड आई थिंक फ्राइडे को हमें पता चला था ऐसा कुछ है, तो सैटरडे हमारे पास था, और शायद हाँ मंडे को था मॉर्निंग, मंडे ट्यूसडे को कोई मॉर्निंग में बस आएगी स्कूल की और आपको जाना है उससे, मतलब सॉरी जिस स्कूल में था वो कंपटीशन, वो वहाँ की बस आएगी और आपको लेके जाएगी, मतलब रिसीव करके स्कूल से ही। लाइक ठीक है, बढ़िया है। तो व्हेन वी वेंट देयर, सब हम वहाँ पे पहुँचे, हमारे साथ में एक टीचर भी गई थी, और हमें टॉपिक मिल गया वहाँ पे, एंड आई वाज डिस्कसिंग, हमने वो फिर डेटा चलता था उस टाइम, मतलब उतना जियो था, तो हम कैसे भी करके हम लोग देख रहे थे, तो हमने पूरा टॉपिक प्रिपेयर किया। टॉपिक आधे घंटे पहले ही मिल गया था, मतलब एक्चुअल वो स्टार्ट होता उससे आधे घंटे पहले सबको टॉपिक्स मिल गए थे। तो अच्छे से प्रिपेयर किया, उन्होंने एक नोट पैड दिया था, पेन दिया था, उस पर मैंने पूरा लिखा अच्छे से, मैं उसको बार बार मेमोराइज कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे डर नहीं लग रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि यार मैं डरूंगा, मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यार मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा कि मैं नर्वस हो जाऊंगा, ठीक है। स्टेज पे गया, और जब ऐसे करके बहुत बच्चे गए, जब मेरी बारी आई मैं स्टेज पे गया, तो आई थिंक स्टेज तक जाने में तकरीबन 50 मीटर का वॉक था, क्योंकि वो ग्राउंड में पूरा कर रहे थे, तो वी आर एट दी बैक, तो जैसे मेरा नाम है तो वो 50 मीटर का वॉक कवर करके मैं गया, एंड आई वेंट देयर, एंड आई वाज लाइक, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज आदित्य यादव, एंड ब्लैंक, पूरा ब्लैंक, मैं अपना टॉपिक ही भूल गया। और जब मैं अपना टॉपिक ही भूल गया तो मैं क्या बोलूँ, मतलब अब मैं किस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ, लाइक टॉपिक, मतलब मेरे को एक अजीब सी नर्वसनेस हो रही है, और अंदर से इतना अजीब डर लग रहा है, मेरे को ठंडी टाइप भी होने लगी, और ठीक है। फिर उसके बाद आई वाज लाइक यार मतलब मैं भूल गया, आई वाज लाइक 10 सेकंड में स्टेज पे था, एंड आई केम बैक, एंड आई थॉट यार मतलब होता है ना, अब एक्सपेक्टेशन सबकी थी कि अच्छा परफॉर्म करोगे आप, और यू आर अ गुड, ऐसा कुछ था, बट पब्लिक स्पीकिंग का डर बहुत भयानक था भाई मेरे अंदर, ठीक है। मेरे को ये नहीं लगा था कि मैं इतना नर्वस हो जाऊंगा, बट स्टेज पे मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। तो उसके बाद मैं आया, तो बट माई टीचर वॉज वेरी ग्रेट, शी वॉज लाइक कि आदत है, ये पानी पियो, होता है, कोई बात नहीं, ज़्यादा नर्वस नहीं होना है, आप ऐसे ही सीखते हो। शी वॉज वेरी काइंड, एंड शी वॉज लाइक वेरी ब्यूटिफुली, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने मेरे को कंसोल किया, कोई बात नहीं आदत है, अभी स्टार्टिंग है, आप और अच्छा करोगे लाइफ में, एंड जस्ट कीप ग्रोइंग, मतलब शी वॉज नॉट वरीड एट ऑल। फिर मेरे फ्रेंड की बारी आई, वो एक बहुत अच्छा स्पीकर था, एंड ही वेंट देयर, ही डिड इट ऑल दिस, एंड ठीक है, फिर हुआ। फिर उसके बाद कैसे कैसे करके पावर पॉइंट वाला भी निकला एंड ऑल दैट। तो मैं आपको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये इसलिए बता रहा हूँ कि व्हेन आई केम टू 11th एंड 12th, तो मैंने स्कूल स्विच किया, क्योंकि हमारे स्कूल में 10th तक था, उसके बाद से 11th एंड 12th में आई हैड टू स्विच द स्कूल। तो वहाँ पे मैं आया, तो अब देखो मैं 3 4 5 बारी स्कूल में मतलब बेकार कर चुका था स्टेज पे माहौल। फिर उसके बाद मैं इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में भी मैंने बहुत बेकार किया था। आई वॉज काइंड ऑफ द पर्सन हु वॉज लाफ्ड एट, ठीक है, कि मतलब यार भाई इतनी छोटी सी चीज़ थी और तुमने ये भी नहीं करा। बट व्हेन आई केम टू 11th एंड 12th, तो ये मेरे माइंड में था कि नहीं, मेरे को करना है अच्छा इसमें। तो 11th में आई स्टार्टेड टू पार्टिसिपेट। शुरू में 1-2 नर्वसनेस हुई, बट देन आई बिकेम वेरी गुड एट इट, मतलब इट बिकेम काइंड ऑफ समथिंग की जो मेरे को पैशनेट हूँ अब मैं बहुत पब्लिक स्पीकिंग को लेकर, मुझे बहुत अच्छा लगता है अभी। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इंटरव्यूज, आई एम नो अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, राइट। तो मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अपने 11th 12th में। आई ऑल्सो बिकेम द हेड बॉय बिकॉज ऑफ माई हाउ आई वॉज नरेटिंग द स्टोरीज एंड ऑल दैट। सो हुआ ये, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जिस चीज़ से मैं डरता था लिटरली, मतलब कि यार यहाँ नाम नहीं है, कुछ बोलना ना पड़े, दैट बिकेम माई पैशन, राइट। 11th 12th में आई रिमेंबर कि कहीं भी कुछ होता था रिलेटेड टू पब्लिक स्पीकिंग या कोई स्पीच देनी है, समथिंग सॉर्ट ऑफ दैट, तो लोगों को आता था यार आदित्य को बुला लो ना, आदित्य तो बहुत अच्छा करता है, आदित्य फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम 11th 12th क्लास का लड़का है, बहुत अच्छा करता है, बहुत बढ़िया है। आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रैग अबाउट माई सेल्फ, बट मैं आपको बता रहा हूँ एक फियर जो था मेरे अंदर, बहुत मैं डरता था पब्लिक स्पीकिंग से। भाई मेरे को सामने कोई अगर बुक पढ़ने के लिए बुला लेता था ना, मतलब लिटरली इफ आई वाज आस्क्ड टू स्टडी इन फ्रंट ऑफ लेट्स से क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, तो मेरे पैर और हाथ शिवर करते थे, ठीक है। बट टुडे आई कैन स्पीक वेरी विद ऑलमोस्ट ज़ीरो फेयर, मतलब बिल्कुल भी डर नहीं लगता है मेरे को, राइट। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप जो अपना सबसे बड़ा डर है ना, उसको भी आप सबसे बड़ा पॉजिटिव एंड प्लस पॉइंट बना सकते हो। सो द टेक अवे इज हाउ टू कॉन्क्योर योर फियर, और ये जो टेक अवे है ना वो समझना। द थिंग इज, सो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप अपने सबसे बड़े डर को भी एक बहुत अच्छा
प्लस पॉइंट बना सकते हो. एंड दिस इज हाउ यू डू दिस. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सर्वाइवल फेज. जब आप कोई भी चीज़ शुरू करते हो तो इनिशियल का एक सर्वाइवल फेज होता है, इनिशियल फेज होता है. एटॉमिक हैबिट एक बुक है, उसके अंदर उसको वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कही जाती है. जब आप एफर्ट बहुत ज़्यादा करते हो बट रिजल्ट बिल्कुल मिनिमल होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई चीज़ लर्न करना चाहते हो, यू वांट टू लर्न मैथमेटिक्स, कोई भी चीज़ आप चाहते हो ना कि मैं इसमें अच्छा हो जाऊँ, तो शुरू के जो 3 महीने 6 महीने या साल भर होते हैं ना, वो सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है. क्योंकि वहाँ पे आप इतने अच्छे नहीं हो कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, नंबर 1. और आप जब स्टार्ट करते हो तो यार आप अच्छा नहीं कर पाते हो, राइट. तो लोग आपके ऊपर हंसते हैं, आपका मजाक बनता है. अबे भाई, आपके अंदर ये डर रहता है कि लोग आपको कैसे परसीव करेंगे. तो इनिशियल फेज में ही सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो इतना टफ होता है. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपका मजाक बनता है, आपको ही डाउट होता है यार, लाइक मैं क्यों ही कर रहा हूँ, और फिर इट इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ. तो जो सर्वाइवल फेज है, इट कुड बी 90 days, इट कुड बी 180 days, और इट कुड इवन बी ईयर मे बी 360 days और 365 days. तो आपको वो सर्वाइवल फेज पार करना है. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने वो सर्वाइवल फेज पार कर लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ दैट यू कैन बिकम एन एक्सपर्ट इन दैट इवन. मतलब जो चीज़ आपको डराती थी उसमें आप पैशनेट तो छोड़ो, यू कैन बी अ लीडर एंड अल्फा इन दैट फील्ड. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं शुरू में कॉमर्स में गया तो मैंने अकाउंट्स का डेबिट क्रेडिट देखो, मेरे होश उड़ गया. मैं कहा भाई ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे से नहीं होगा. बढ़िया है, मैं मैथ्स ही ले लेता हूँ क्योंकि मैथ्स मेरी ओवरऑल अच्छी थी सारी चीज़ें. मैं मैथ्स ही ले लेता हूँ, मैं साइंस ले लेता हूँ, कुछ भी, बट मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा था, राइट. एंड आई वाज लाइक ठीक है. फिर कुछ दिन पढ़ा तो देखा यार नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत. फिर एंड इन 12th ऐसा था कि अकाउंट्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है. मतलब इट्स लाइक कि मेरे को अकाउंट्स मिल जाए. अब तो खैर नहीं है बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया अकाउंट से, मतलब नाता तोड़े हुए एक तरीके से. मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, बुक्स नहीं देखी, बट उस टाइम पे मेरा फेवरेट था वो, राइट. अभी भी अगर मैं थोड़ा बहुत देख लूँ तो इट इज़, आई कैन रिकॉल एवरीथिंग एंड दैट इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट इन कॉमर्स, राइट. तो जो तुम्हारा सबसे बड़ा डर है वो तुम्हारा सबसे बड़ा एडवांटेज बन सकता है, बट तुमको वो फेस सरवाइव करना पड़ेगा. तुमको अपना मजाक बनवाना पड़ेगा, लोग हंसेंगे, बट इफ यू डोंट गिव अप यू कैन विन and you can be an alpha in any field and you can conquer any fear. Thank you so much. Bye.